तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, स्टेट फंक्शन। इस बार हम पढ़ेंगे पाथ फंक्शन। These are the thermodynamic function whose value depend on the path followed to change the state of system। अब इसको ऐसा समझो जैसे कोई सिस्टम है, ठीक है। अभी वो स्टेट 1 में था, ठीक है। अब वो स्टेट 2 में चले गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया तो उसने एक ही इस वाले रास्ते ये वाला पाथ लिया, ठीक है, और एक ये वाला पाथ है सपोज करो, ठीक है। अगर मैं इस पाथ में P को कांस्टेंट करता हूँ, यानी कि प्रेशर को कांस्टेंट करता हूँ, तो ये वाला पाथ क्या कहलाएगा, आपको आइसोबैरिक पाथ कहलाएगा। अगर इस वाले में सेकेंड वाले पाथ में देखूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे T को कांस्टेंट करता हूँ, यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट करता हूँ, तो ये वाला पाथ क्या कहलाएगा, आइसोथर्मल पाथ, ठीक है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक पाथ, ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है इफ P कांस्टेंट देन पाथ इज आइसोबैरिक, इफ T कांस्टेंट देन पाथ इज आइसोथर्मल। तो आपको क्या समझ में आया पाथ फंक्शन क्या होता है। पाथ फंक्शन वो फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो उस पाथ पर डिपेंड करते हैं जो सिस्टम ने फॉलो किया है टू चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। तो मतलब क्या है बोलने का, जिस चीज़ को, ठीक है, हम कांस्टेंट रखेंगे उसके हिसाब से क्या होगा, पाथ डिफाइन होगा। मतलब जिस चीज़ को हम कांस्टेंट रखेंगे उसके हिसाब से पाथ डिफाइन होगा, मतलब कंडीशन के हिसाब से पाथ डिफाइन होगा। अगर हम P कांस्टेंट रखते तो पाथ क्या होता है, आइसोथर्मिक। अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते तो पाथ क्या होता है, आइसोथर्मल, ठीक है। तो आगे समझ में इतनी बात। अब जो क्या बोलते हैं पाथ फंक्शन है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ है, पहली प्रॉपर्टीज़ है देयर कैन बी ए इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शन बिटवीन टू स्टेट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन पाथ और प्रोसेस। मतलब क्या होगा, दो स्टेट हैं, ठीक है, उनके बीच क्या हो सकते हैं, पाथ फंक्शन की क्या हो सकती है, अनंत वैल्यूज़ हो सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती है, ठीक है। जैसे हमने क्या कहा था, स्टेट फंक्शन कौन कौन से हैं, प्रेशर, ठीक है, ये बताया था ना, टेम्परेचर हो गया, एंथैल्पी हो गया, ठीक है, एंथैल्पी वगैरह होते हैं, ठीक है। देख लेना पीछे वीडियो में बना रखी मैंने। तो उसमें क्या होगा, अब ऐसे ही मेनली दो पाथ फंक्शन होते हैं, कौन कौन से, हीट और वर्क। क्या है आपके पास, दो पाथ फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि दो स्टेट, जो दो स्टेट के बीच क्या हो सकते हैं, आपके पास इनफाइनाइट पाथ फंक्शन हो सकते हैं। तो उसका कहने का मतलब ये क्या है, देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि मैंने क्या बोला, पाथ फंक्शन दो पर मतलब क्या होते हैं, दो हो सकते हैं, या तो हीट और वर्क, ठीक है। तो यहाँ से सपोज करो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में क्या होती है, 500 जूल, ठीक है, हीट उत्पन्न होती है, मतलब क्या होती है, निकलती है, ठीक है। अब पॉइंट ए से, ठीक है, पॉइंट बी पे गए हम जैसे ही, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट, अब ये छोटे छोटे उसमें डिवाइड होगा ना, यहाँ से यहाँ तक टोटल हीट है वो 500 जूल है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो सकते हैं आपके पास, यहाँ पे सपोज करो सी पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, डी पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, वर्क भी अलग होगा और हीट भी अलग होगी, वर्क भी अलग होगा। यहाँ से इस पॉइंट तक वर्क और हीट की वैल्यू भी अलग होगी, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, वर्क और हीट दोनों की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। ऐसे अलग अलग पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे भी वर्क और हीट की वैल्यू अलग होगी, फिर इस पॉइंट पे भी, फिर इस पॉइंट पे भी, फिर इस पॉइंट पे भी। पर लेकिन जो टोटल होगा वो 500 जूल होगा हीट। मतलब ये हो सकता है यहाँ पे 0.5 हो, यहाँ पे क्या हो सकता है 0.2 हो, यहाँ पे 0.3 हो इस पॉइंट पे, ठीक है। ऐसे ही वर्क के साथ भी हो सकता है, ठीक है, कि मतलब छोटे छोटे उसमें क्या है, टू स्टेट के बीच में इनफाइनाइट पाथ फंक्शन हो सकते हैं। तो पाथ फंक्शन कौन कौन से हैं, दो, हीट और
वर्क। आगे सुन में। तो अगला पॉइंट है पाथ फंक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड indefinite quantities since between two fixed state the value of path function is not fixed। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शन की दो किसके बीच, स्टेट के बीच फिक्स नहीं होगी। यहाँ पे बताया ना मैंने कि पाथ फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं होगी। जैसे यहाँ पे 0.5 है तो यहाँ पे 0.2 हो सकती है। यहाँ से यहाँ तक जाने में 500 जूल हीट उत्पन्न हो रही है, पर लेकिन यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट में 0.5 है, फिर इस पॉइंट में 0.2 है, ठीक है, फिर इस पॉइंट में 0.3 है। मतलब फिक्स नहीं है पाथ फंक्शन की वैल्यू। पाथ फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, फिक्स नहीं हो रही है। जैसे 0.5 है, फिर 0.2 है, 0.3 है। ठीक है, आगे सुन में। अब अगला पॉइंट है हीट एंड वर्क आर टू इम्पोर्टेंट पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटीज विच वी डील इन दिस चैप्टर। ठीक है, बता दिया अभी कि हीट और वर्क क्या आपके पास पाथ फंक्शन है, ठीक है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हमारे पास दो इम्पोर्टेंट चीज़ें, पहला कि दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। पहला पॉइंट है इफ़ ए इज़ ए स्टेट फंक्शन। ठीक है, इफ़ यदि ए क्या है स्टेट फंक्शन है तो डी ए क्या होगा, ये पीछे बताया था मैंने, स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ ए। तो स्टेट फंक्शन की वैल्यू में स्मॉल चेंज होगा डी ए। अगर मैं इन दोनों का इंटीग्रेशन करूँ, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। ठीक है, तो स्टेट वन और स्टेट सेकेंड के बीच में डी ए का इंटीग्रेशन करूँ तो क्या आएगा आपके पास, डेल ए। डेल ए क्या होता है, ओवर ऑल चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन की, ठीक है, वैल्यू में ओवरऑल जो चेंज आया है। ठीक है, अगर मैंने बोला था ना स्टेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, एक तो एंथैल्पी हो गया, इंट्रॉपी हो गया, ठीक है, और टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। ठीक है, ये पीछे मैंने बता रखे सारे। ठीक है, अगर मैं एंट्रोपी की बात करूँ, एंथैल्पी की बात करूँ, ठीक है, ये एंट्रोपी हो गया एस। ठीक है, एंथैल्पी की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, एंथैल्पी का अगर मैं स्टेट फंक्शन निकालूँ तो डी एच। ठीक है, तो एच का क्या करूँ मैं, अगर इंटीग्रेशन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डेल एच। डेल एच क्या होगा, ये होगा एच टू माइनस एच वन। यानी कि इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हम फाइनल स्टेट, या इसको बोलते हैं अपर लिमिट। मैथ्स वालों को पता होगा वैसे कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं इनिशियल स्टेट। ठीक है, या लोअर लिमिट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जब भी क्या होगा, कोई भी स्टेट फंक्शन होगा, ठीक है, अगर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओवरऑल चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, डेल एच मिलेगा। ऐसे ही इंटरनल, ये क्या है, यू क्या है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इंटरनल एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी, अगर इंटरनल एनर्जी का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, डेल यू, यानी कि यू टू माइनस यू वन। ठीक है, आ गया समझ में। अब ऐसे ही इफ़ बी इज ए पाथ फंक्शन, अगर बी क्या है, पाथ फंक्शन। अभी हमने ऊपर क्या लिया था कि ए क्या है, स्टेट फंक्शन है, अब हम ले रहे हैं बी क्या है, पाथ फंक्शन है। तो डी बी क्या होगा, इसमें स्मॉल वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन की एक छोटी सी वैल्यू होगी ना। और जैसे अगर मैं इसको करूँ स्टेट वन और स्टेट टू के बीच में इंटीग्रेशन करूँ डी बी का, मतलब पाथ फंक्शन का, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ओवरऑल वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन की ओवरऑल वैल्यू मिलेगी। अगर कोई भी, अगर पाथ फंक्शन है, ठीक है, सॉरी, पाथ फंक्शन है तो पाथ फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, वर्क। अगर मैंने बोला था वर्क और हीट क्या है, पाथ फंक्शन है ना, और यहाँ पे ये क्या है, क्यू क्या है, हीट। ठीक है, तो वर्क और हीट का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू क्या है आपके पास, ओवरऑल वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शन, एंड इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या होगा, क्यू। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हीट एंड वर्क आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम
सिस्टम की प्रॉपर्टी ने हीट और वर्क क्या है, सिस्टम की प्रॉपर्टी है, ना प्रॉपर्टीज नहीं है, ना तो वो एक्सटेंसिव है और ना ही इंटेंसिव है। ठीक है, ठीक है। दे ओनली राइज during a process and appear at the boundary between system and surrounding, therefore they cannot be classified into extensive or intensive property। तो हीट और वर्क क्या है, सिस्टम की कोई भी प्रॉपर्टी से नहीं है, ना वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हीट और वर्क तब अपेयर होते हैं जब सिस्टम काम करता है या सिस्टम के ऊपर क्या होता है, काम होता है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जब सिस्टम पे काम होगा या सिस्टम के ऊपर काम होगा। ठीक है, मतलब या तो सिस्टम पर काम हो रहा है या सिस्टम जब काम करता है, या तो सिस्टम जब काम करता है या सिस्टम के ऊपर जब काम होता है, तभी क्या होता है आपके पास हीट और वर्क क्या होता है, अपेयर होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, हीट और वर्क एक प्रोसेस के दौरान जनरेट होते हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं, बाउंड्री पर अपेयर होते हैं। मतलब हीट और वर्क क्या होते हैं, एक प्रोसेस के दौरान जनरेट होते हैं और वो बाउंड्री पर क्या होते हैं, अपेयर होते हैं। कैसे, अभी बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये आपके पास एक गैस सिलेंडर है। ठीक है, और इस पे एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, इसमें गैस भरी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जिस पे गैस भरी है, तो मतलब ये क्या है, आपके पास सिस्टम हो गया। ठीक है, और ये पिस्टन है, ये मूवेबल पिस्टन है। ठीक है, तो हम इसको मूव कर सकते हैं। अगर हम इसको मूव नहीं कर सकते, मूवेबल पिस्टन नहीं होता, तो इस पर कोई वर्क नहीं होता। अब जैसे हमने इसको मूव किया, ठीक है, यहाँ लाए मूव करके। ठीक है, जब हमने इसको मूव किया तो गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी। ठीक है, गैस कंप्रेस होगी तो इससे क्या होगी, हीट रिलीज होगी, और हीट कहाँ जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी। ठीक है, और सराउंडिंग और सिस्टम के बीच क्या होता है, बाउंड्री होती है। ये मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें। ठीक है, ये पहले ही पढ़ा होगा अपने चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम इसको इसमें क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो मतलब पिस्टन पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है कुछ ना कुछ, मतलब सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है ना। ठीक है, जब सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है तो हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, हीट रिलीज हो रही है और किस में जा रही है, सराउंडिंग में जा रहा है। तो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच क्या हो रही है, बाउंड्री है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास जो हीट, ठीक है, हीट और वर्क दोनों क्या हो रहा है, वर्क भी किस पे हो रहा है, बाउंड्री पे हो रहा है ना, अपेयर। ठीक है, बाउंड्री पे ही तो कर रहे हैं हम, ये बाउंड्री तो है उसकी, ये पिस्टन पुस्टन पूरा क्या है, ये पिस्टन सब क्या इसकी बाउंड्री है। ठीक है, और हीट भी कहाँ पे अपेयर हो रही है, हीट और वर्क कहाँ पे अपेयर हो रहे हैं, दोनों की सिस्टम की किस पे हो रहे हैं, बाउंड्री पे अपेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।